अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैट्रिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि ग्रेड 9 का फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स। और इसमें हमारी आज की आउटलाइन ये है कि व्हाट इज मैट्रिक्स, इसके बाद है एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, और उसके बाद है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, एंड लास्ट वन हमारा टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। तो आज हम लोगों ने ये टॉपिक कवर करने हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिसेस। तो ये आज हम लोगों ने कवर करने हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है? तो मैट्रिक्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर अरे है, या यूँ कह ले कि फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स है जो ब्रैकेट्स में इनक्लोज की हुई होती है। सबसे पहले तो ब्रैकेट बनाइए। मैं आपको बताती हूँ कि मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है। ये हमारे पास कोई ब्रैकेट है और इसके अंदर जो हम नंबर्स लिखेंगे वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर्स में अब आपको पता है कि रियल नंबर्स आर इक्वल टू रैशनल यूनियन इरैशनल नंबर्स। रैशनल और इरैशनल सारे नंबर्स रियल नंबर्स में हो सकते हैं। तो यहाँ पे कोई से हमारे पास रियल नंबर्स होंगे -1 2 4 6 0 10 8 1 एंड 4। तो ये कह लें हमारे पास एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स ये कैसे है कि ये फॉर्मेशन है, हम लोगों ने एक फॉर्मेशन बनाई हुई है कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की कलेक्शन है ये हमारे पास सारी, जो इनक्लोज की हुई है बाय ब्रैकेट्स में हम लोगों ने इसे इनक्लोज किया हुआ है। तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को नेम दे लेते हैं कि लेट्स सपोज कि ये ए है, कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की समझ आ गई कि मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स एक फॉर्मेशन है ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की जो इनक्लोज की हुई है हम लोगों ने ब्रैकेट्स में। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इसको रेक्टेंगुलर अरे भी कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। एंट्रीज किसे कहते हैं? हर वो नंबर जो हम लोगों ने मैट्रिक्स के अंदर लिखा हुआ है वो क्या है? एक एंट्री है। जैसे -1 भी एंट्री है, 2 भी एंट्री है, 4 भी। तो ये ऑल क्या है? हमारे पास एंट्रीज हैं। वो नंबर जो मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए हैं वो हमारे क्या हैं? एंट्रीज। एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स पता चल गया कि जो नंबर्स हैं सारे वो एंट्रीज हैं। इसके बाद है रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? रोज और कॉलम्स को समझने के लिए पहले आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को समझें कि जो हॉरिजॉन्टल है वो ये साइड ऐसे और वर्टिकल ये साइड है। तो नंबर्स जो हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने फॉर्मेट किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, वो रोज कहलाएंगी, और जो नंबर्स हम लोगों ने वर्टिकली लिखे हुए हैं वो हमारे कॉलम होंगे। तो यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली नंबर अरेंज किए हुए हैं। ये फर्स्ट रो होगी, R1 कह लें इसे। ये हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी R2, और ये हमारे पास थर्ड रो हो जाएगी R3। तो वर्टिकली जो नंबर्स अरेंज किए हुए हैं वो हमारे कॉलम्स हैं। जैसे ये हमारे पास कह लें ये वाला, ये C1 है यानी कि कॉलम नंबर 1 ये वाला, और ये हमारे पास C2 है कॉलम 2, ये हमारे पास C3 है यानी कि कॉलम 3। हमारे पास 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। अब
अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बताने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास रोज कितनी हैं, R1 R2 R3, 3 रोज हैं। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, ये रोज हैं 3 रोज, पहले रोज को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय, फिर कॉलम्स को लिखेंगे जितने हमारे पास कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे 3 ही कॉलम्स हैं, तो हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया 3/3, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इक्वल मैट्रिसेस की तरफ आते हैं। अब इक्वल मैट्रिसेस क्या है, इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी इक्वल मैट्रिसेस की। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये, यानी कि लेट्स सपोज हम 2 कोई मैट्रिक्स लेते हैं, A and B भी 2 मैट्रिक्स, A and B भी 2 मैट्रिसेस। तो कंडीशन ये है कि इफ A and B इक्वल, तब उस सूरत में होंगे कि इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B, ए का जो ऑर्डर है वो बी के इक्वल होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। एंट्रीज मस्ट बी सेम। सबसे पहले हम कोई 2 मैट्रिसेस लेते हैं, पता चले कि इक्वल हैं या नहीं। तो उसके लिए देखिए, हम लोग लेट्स सपोज कर लेते हैं कि ए हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 2 1 4 -2। इसी तरह बी हमारे पास मैट्रिक्स है, वो है 1 + 1 1 2 + 2 एंड -1 एंड -1। ये हमारे पास कोई 2 मैट्रिक्स हैं। तो अगर हम लोगों ने ये देखना है कि ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं, तो फर्स्ट हमें इनका ऑर्डर देखना पड़ेगा कि ऑर्डर इनका इक्वल है। ए का ऑर्डर देखिए, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हुआ 2/2। बी का ऑर्डर भी यही है, 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर भी हुआ 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर गई कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। अब सेकंड कंडीशन है कि देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज मस्ट बी सेम। अब एंट्रीज हमें पता है, ये हमारी एंट्रीज है सारी। कॉरेस्पॉन्डिंग मीन कि हर, अगर ए की फर्स्ट है तो बी की भी फर्स्ट होनी चाहिए। तो ए की है फर्स्ट 2, बी की फर्स्ट क्या है, ये भी 1 + 1, ये भी 2 है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो फर्स्ट वाली हैं ये सेम। अब सेकंड देखिए रो की, ये 1 है, ये भी 1 है, अब ये 4 है, 2 + 2 ये भी 4 है, -2 तो ये भी -2 ही है। तो सारी एंट्रीज भी सेम है। तो इट्स मीन दैट कि ए इज इक्वल टू बी। यहाँ तक सारी समझ आ गई होगी। हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज मैट्रिक्स, एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स को देखा, फिर ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।